हेलो मित्रों, YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम आपको हिंदी विषय के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है संधि। मित्रों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान से आप सुनिएगा और इसको पढ़िएगा। संधि क्या है? आपको पता है संधि क्या है? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। अतः संधि से पारिभाषिक अगर रूप से देखें तो दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उन्हें हम संधि कहते हैं। संधि वर्णों का मेल, और इन वर्णों का मेल के होता है संधि में जो पहला शब्द होता है उसमें, और जो दूसरे वर्ण का पहला वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण और पहले शब्द का अंतिम वर्ण, इन दो वर्णों का जब मेल होता है और जो उनमें विकार उत्पन्न होते हैं या परिवर्तन होता है उनको हम संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप आप देखिए, देव धन आलय, और इसका संधि होगा देवालय। देव के व में आपका अ है और आलय में प्रथम वर्ण आ है। इस शब्द के अंतिम वर्ण में अ और इस दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण में आ। अ और आ आप मिलाएंगे तो आ बनेगा, बड़ा आ, इसलिए इसका संधि होगा देव आलय। दूसरा उदाहरण है जगत नाथ। ये आपका व्यंजन संधि है, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए जगत नाथ, इसका तीसरा वर्ण होगा त का, त थ द, इसलिए इसका संधि होगा जगन्नाथ। तीसरा है ये विसर्ग संधि है, मन धन योग, इसका संधि होगा मनोयोग। और मित्रों, इन नियमों के द्वारा जैसे आपका ये संधि हो गया, और अगर हम इसको अपनी मूल अवस्था में इन संधि को ले आएंगे तो वो आपका संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे आपका ये संधि है देवालय जगन्नाथ मनोयोग, और इसको आप अगर इसके मूल अवस्था में ले आएंगे, जैसे संधि विच्छेद होकर ये संधि हुई है तो उनको हम संधि विच्छेद बोलते हैं। जैसे देखिए हमारा उदाहरण है वागीश, ये आपका संधि है और इसको अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका वाक धन ईश। और दूसरा उदाहरण है परीक्षार्थी, परीक्षा धन अर्थी, परीक्षा में अ और अर्थी में अ, दोनों मिलाकर हो गया परीक्षार्थी। मित्रों, संधि आपको समझ में आ गई। संधि क्या है? संधि दो वर्णों का मेल है। आपका ये क्वेश्चन यहीं से तैयार हो जाता है जो हमेशा परीक्षाओं में पूछता है कि संधि किसका मेल है, शब्दों का मेल है कि वर्णों का मेल है। तो आपको मित्रों ये क्वेश्चन आपका पहले ही लाइन में है कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ना कि शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, या पारिभाषिक रूप से दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उनको हम संधि कहते हैं। और इन संधि होने के बाद अगर हम उनको मूल अवस्था में ले आए, जैसे संधि हुई है, तो उनको हम संधि विच्छेद कहते हैं। अब मित्रों, हमारा अगला टॉपिक है संधि के भेद, पार्ट्स ऑफ ज्वाइनिंग। इसका अंग्रेजी में इनको हम ज्वाइनिंग बोलते हैं। अब संधि के कौन कौन से भेद हैं? संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। पहला वर्ण का मतलब आप समझिए, जैसे अगर आप आपके संधि के प्रथम वर्ण में स्वर वर्ण हो तो वो आपका स्वर संधि होगा, और संधि के प्रथम वर्ण में अगर आपका व्यंजन वर्ण हो तो आपका वो व्यंजन संधि होगा, और संधि के प्रथम वर्ण में ही अगर आपका विसर्ग युक्त वर्ण हो तो वो आपका विसर्ग संधि कहलाएगा। इस आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अतः मित्रों, आज का हमारा टॉपिक संधि से रिलेटेड संधि
और संधि के भेद यहीं पर ख़त्म होता है। और आगे हमारा पहला भेद जैसा कि आपका स्वर संधि है, तो आगे हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्वर संधि क्या है। बस आज का हमारा वीडियो यहीं तक। दोस्तों आप हमें लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। लाइक करिए या ना करिए, लेकिन दोस्तों आपकी कमेंट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अगर हमारे वीडियो में सुधार की आवश्यकता है तो हम हर कोशिश करेंगे कि हम अपनी वीडियो को सुधारें और आपको अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराएं। इसलिए आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्लीज़ दोस्तों कमेंट ज़रूर करिएगा। आज का हमारा वीडियो इतना ही। धन्यवाद।